में और आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे मुहावरों के ऊपर। ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में मैंने जो मुहावरे लिए हैं वो आप देखेंगे कि अंग संबंधी जो मुहावरे हैं जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने लिए हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि अंगूठे से जुड़े हुए कितने मुहावरे होते हैं, कौन-कौन से पूछे जाते हैं, आँसू से संबंधित, आँख से संबंधित और उँगली से संबंधित, ओंठ से संबंधित, कलेजा से संबंधित, ठीक है? तो कान से संबंधित, खून से संबंधित, गाल से संबंधित, दाँत से संबंधित, नाक से, सिर से, तो मतलब जितने भी मुहावरे अंग से संबंधित बन सकते हैं वो मैं आज इस वीडियो में कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसे वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जानकारी मिलती रहे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की या फिर डी ट्रिपल एस पी के किसी एग्ज़ाम की या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें हिंदी से सवाल पूछा जाता है, तो आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ पर आप क्लिक करके देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंग से संबंधित मुहावरे। ठीक है, तो सबसे पहले अंगूठा से संबंधित हम मुहावरे लेंगे। ठीक है, जैसे कि एक मुहावरा ये है अंगूठा चूमना। ठीक है, तो अंगूठा चूमना का अर्थ यहाँ पे होता है खुशामद करना। ठीक है, अगला है अंगूठा दिखाना। अंगूठी दिखाना मतलब देने से इनकार कर देना। और अंगूठा नचाना अगर दिया जाए तो उसका मतलब होता है चिढ़ाना। ठीक है, अंगूठा नचाना मतलब चिढ़ाना। आंसू से संबंधित कौन से मुहावरे हैं जो पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे आंसू पोंछना। आंसू पोंछना का मतलब होता है धीरज बांधना, किसी को दिलासा देना। ठीक है, आंसू बहाना का मतलब होता है खूब रोना। और आंसू पी जाना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है दुख को छिपा लेना। ठीक है, आंसू पी जाने का मतलब हो गया यहाँ पर दुख को छिपा लेना। आंख से संबंधित मुहावरे देखेंगे आप। ठीक है, तो आंख उठाना। आंख उठाना का मतलब होता है, ये जो मुहावरा है इसका मतलब ये है कि हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना। ठीक है, आंख उठाना। और आंखें चार होना। आंखें चार होना मतलब देखा देखी होना। और आंखें ठंडी होना जो मुहावरा है इसका मतलब होता है इच्छा पूरी होना। ठीक है, और आंखें दिखाना जो मुहावरा है इसका अर्थ होता है क्रोध प्रकट करना। आंखें बिछाना मतलब आदर करना। आंखें फेरना मतलब नज़र बदलना। आंखें बिछाना, ठीक है, तो उसका मतलब है बेसब्री से प्रतीक्षा करना। ठीक है, ये आंखें दिखाना था यहाँ पर। ठीक है, आंखें या आंख भर आना। आंख भर आना का मतलब हो गया आंसू आना। ठीक है, और आंख में धूल डालना मुहावरा जो है इसका अर्थ होता है धोखा देना। ठीक है, आंखें लड़ना यानी देखा देखी होना या प्रेम होना। आंखें लाल करना यानी क्रोध की नज़र से देखना। आंखें थकना यानी प्रतीक्षा में निराश होना। आंखों में चर्बी छाना मतलब आंखों में चर्बी छाना मतलब घमंडी होना। ठीक है, घमंडी होना इसका अर्थ हुआ यहाँ पर। एक मिनट में ये चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, घमंडी होना। अगला है आंखों में खटकना यानी कि बुरा लगना। अगला जो मुहावरा है वो है आंखें नीली पीली करना यानी नाराज होना। ठीक है, आंख का अंधा काठ का पूरा का मतलब हुआ मूर्ख धनवान। ठीक है, मूर्ख धनवान। आंखों की किरकिरी होना मतलब शत्रु होना। आंखों का प्यारा या पुतली होना यानी बहुत प्यारा होना। आंखों का पानी ढल जाना यानी लज्जा रहित हो जाना। आंखें सेकना जो मुहावरा है इसका अर्थ हुआ किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ाना। अगला है आंखें खुलना यानी कि सजग होना। ठीक है, आंखें खुलने का जो मुहावरा है उसका अर्थ है सजग होना। आंखें आना मतलब आंख में एक प्रकार की बीमारी होना। आंखें चुराना का मतलब है सामने आने से डरना या परहेज करना। आंखें गड़ाना मतलब दिल लगाना या इच्छा करना। आंखों में गड़ना मतलब अत्यधिक अप्रिय होना। आंख फाड़ना जो मुहावरा है इसका अर्थ है सगुन उचरना। अगला है आंखें लगाना मतलब प्रेम करना, लगना। ठीक है, या जरा सी नींद आना। नेक्स्ट है
आँख मारना यानी इशारा करना, आँख रखना यानी ध्यान रखना, आँख में पानी रखना मुहावरा जो है इसका अर्थ है मुरौवत करना। ठीक है, अब जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे उंगली को लेकर के। उंगली से लेकर के भी मुहावरे कई पूछे जाते हैं, जैसे कि उंगली उठाना, उठना, सॉरी उंगली उठना। उंगली उठना जो मुहावरा है इसका अर्थ है निंदा करना, किसी की बुराई करना। ठीक है, अगला है उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना। ठीक है, उंगली पकड़ते पहुंचा पकड़ना मतलब थोड़ा सा सहारा पाकर अधिक के लिए उत्साहित होना। ठीक है, अगला है कान में उंगली देना यानी किसी बात को सुनने की चेष्टा ना करना। अगला है 5 उंगलियों घी में होना यानी पांचों उंगलियां जो हैं जो घी में होना जो मुहावरा है इसका अर्थ है सब प्रकार के लाभ ही लाभ। ठीक है, अगला है सीधी उंगली से घी ना निकलना यानी भलमत साहत से काम ना होना, यानी मतलब सीधे रास्ते से काम ना होना। ओंठ से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं वो भी आप देख लें। ओंठ में जैसे कि ओंठ चाटना, तो ओंठ चाटना मतलब स्वाद की इच्छा रखना। ओंठ मलना यानी दंड देना। ओंठ चबाना यानी क्रोध करना। ओंठ सूखना यानी प्यास लगना। कलेजा से जुड़े हुए जो मुहावरे होते हैं जैसे कलेजे से लगाना यानी प्यार करना। कलेजा कांपना यानी डरना। कलेजा थाम कर रह जाना जो मुहावरा है इसका अर्थ है अफसोस कर कर रह जाना। कलेजा निकल कर रख देना। ठीक है, कलेजा निकाल कर रख देना यानी अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। कलेजा ठंडा होना यानी संतोष होना। कान से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं जैसे कि कान उमेड़ना यानी शपथ लेना। कान खोलना यानी सावधान करना। कान देना ध्यान देना। कान पर जू ना रेंगना यानी बेखबर रहना। कान में तेल डालकर बैठ जाना यानी बहुत बात सुनकर भी ध्यान ना देना। ठीक है, अगला है कान पकड़ना यानी प्रतीक्षा करना। कान भरना यानी निंदा करना। कानों कान खबर होना यानी बात फैलना। कान फूकना यानी चेला बनना। कान काटना यानी बढ़कर काम करना। कान खड़े होना यानी होशियार होना। खून खोलना, अब देख खून से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं वो हम करेंगे। जैसे खून खोलना का मतलब जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ गुस्सा चढ़ना। ठीक है, खून सूखना इसका अर्थ हुआ अधिक डर जाना। खून सवार होना जो मुहावरा है इसका अर्थ हुआ किसी को मार डालने के लिए तैयार होना। अगला है खून पीना या मार डालना। ठीक है, खून सफेद हो जाना मुहावरे का अर्थ है बहुत डर जाना। गाल से जुड़े हुए मुहावरे हैं जैसे गाल फुलाना यानी रूठना। गाल बजाना यानी डींगे मारना। काल के गाल में जाना यानी कि मृत्यु के मुंह में पड़ना। गर्दन से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं जैसे गर्दन उठाना प्रतिवाद करना। गर्दन पर सवार होना मुहावरा जो है इसका अर्थ हुआ पीछा ना छोड़ना। और गर्दन पर छुरी फेरना यानी अत्याचार करना। अब दांत से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं वो हम कर लेते हैं। देखिए, अंगों से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने जो है इस वीडियो में ये करवाऊंगा मैं जितने भी अंगों से जुड़े हुए मुहावरे होते हैं। दांत काटी रोटी, दांत से जुड़े मुहावरे हम चर्चा कर रहे हैं, तो दांत काटी हुई रोटी का मुहावरा जो है उसका अर्थ क्या है, गहरी दोस्ती। ठीक है, दांत खट्टे करना, पस्त करना। दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ है दंग रह जाना। तालू में दांत जमना मतलब बुरे दिन आना। दांत दिखाना यानी हार मानना। दांत जमना यानी अधिकार पाने के लिए दृढ़ता दिखाना। दांत गाड़ना, सॉरी दांत गड़ाना है किसी वस्तु को पाने के लिए गहरी चाह रखना। और दांत गिनना मतलब उम्र बताना। ठीक है, अब नाक से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं वो हम चर्चा करेंगे। नाक कटना यानी इज्जत जाना। नाक काटना यानी इज्जत नष्ट करना। नाक के का बाल होना यानी प्रिय होना। नाको चने चबाना, खूब तंग करना। नाक पर मक्खी ना बैठने देना यानी खरे स्वभाव का होना। नाक में दम करना तंग करना। नाक रखना प्रतिष्ठा रखना। नाक रगड़ना मिन्नत करना। नाक में दम आना यानी तंग होना। मुंह से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं
जैसे कि मुंह खुलना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बोलना या साहस से बोलना। मुंह देना, ठीक है, तो किसी पशु का मुंह डालना। मुंह बंद होना यानी कि चुप होना। मुंह में पानी भर आना यानी ललचाना। मुंह से लार टपकना जो मुहावरा है इसका अर्थ है बहुत लालची होना। मुंह काला होना यानी कि दोष लगना। मुंह धो रखना यानी आशा ना रखना। मुंह पर हवाई उड़ाना यानी घबराना या मुंहफट हो जाना यानी निर्लज्ज हो जाना। मुंह फुलाना यानी रूठ जाना। मुंह बनाना यानी असंतुष्ट होना। मुंह मोड़ना जो मुहावरा है इसका अर्थ है ध्यान ना देना। मुंह लगाना यानी सिर चढ़ाना। मुंह रखना यानी लिहाज रखना। मुंह देखी करना यानी पक्षपात करना। मुंह चुराना यानी संकोच करना। मुंह में लगाम ना होना, जो मुंह में आवे सो कह देना, ठीक है ना। अगला जो है मुंह चाटना यानी खुशामद करना। मुंह भरना यानी घूस देना। मुंह लटकाना यानी रज होना। मुंह आना यानी कि मुंह की बीमारी होना। मुंह की खाना यानी परस्त होना यानी हार जाना। मुंह सूखना भयभीत होना। मुंह ताकना यानी कि किसी का आसरा करना, ठीक है। मुंह में खून लगना यानी बुरी चोट लगना या चस्का लगना, ठीक है। मुंह फेरना यानी आकृपा करना। मुंह मीठा करना यानी प्रसन्न करना। और मुंह से फल झड़ना मतलब मधुर बोलना या मीठा बोलना, ठीक है। अब देखेंगे मुंह में घी शक्कर यानी कि किसी अच्छी भविष्यवाणी का अनुमोदन करना। मुंह से मुंह मिलाना यानी हाँ में हाँ मिलाना। तो इस तरीके से ये हो गए मुंह से जुड़े हुए। सिर से जुड़े हुए जो मुहावरे हैं तो आप देखें, सिर आंखों पर होना यानी कि सहर्ष स्वीकार होना। सिर उठाना यानी फुर्सत पाना या विरोध में खड़े होना। सिर पर चढ़ना यानी कि शोक होना। सिर ऊंचा करना यानी आदर का पात्र होना। सिर खाना यानी बकवास करना। सिर चढ़ाना यानी गुस्ताख करना, सिर चढ़ना, ठीक है ना, गुस्ताख करना। सिर झुकाना यानी आत्मसमर्पण करना। सिर पर पांव रखकर भागना यानी बहुत जल्दी भाग जाना। और सिर पड़ना मतलब नाम लगना, ठीक है ना। और सिर खुजलाना तो बहाना करना। सिर धुनना यानी शौक करना। सिर पर भूत सवार होना यानी कि एक ही रट लगाना। और सिर फिर जाना यानी पागल हो जाना। सिर चढ़कर बोलना यानी छिपाए ना छिपना। सिर मारना यानी प्रयत्न करना। सिर पर खेलना यानी प्राण दे देना। सिर गंजा कर देना, मारने का भय दिखाना। सिर पर कफन बांधना जो मुहावरा है इसका अर्थ है शहादत के लिए तैयार होना। हाथ से जुड़े हुए मुहावरे हैं जैसे कि हाथ आना यानी अधिकार में आना। हाथ खींचना यानी अलग होना। हाथ खुजलाना यानी किसी को पीटने की चाह रखना। हाथ देना यानी सहायता देना। हाथ पसारना यानी कि मांगना। हाथ बांटना मुहावरा जो है इसका अर्थ हुआ मदद करना। हाथ लगाना का अर्थ हुआ आरंभ करना। हाथ मलना का अर्थ है पछताना, ठीक है। हाथ गर्म करना यानी घूस देना। हाथ चूमना यानी कि हर्ष व्यक्त करना। हाथ धोकर पीछे पड़ना यानी जी जान से लग जाना। और हाथ पर हाथ रख के बैठना मुहावरा जो है इसका अर्थ है बेकार बैठे रहना। हाथ फैलाना यानी कि याचना करना। हाथ मारना यानी उड़ा लेना या लाभ उठाना। हाथ साफ करना या इसका अर्थ हुआ मारना, ठीक है। हाथ धो बैठना यानी आशा खो बैठना या आशा खो देना। और हाथ पकड़ना यानी हाथापाई करना यानी मुठभेड़ करना, लड़ना। और हाथ पकड़ना मतलब किसी स्त्री को अपनी पत्नी बनाना। तो ये थे वो मुहावरे जो मैंने आपको बताए जो जुड़े हुए थे हमारे अंगों से। तो एग्जाम में बहुत ये पूछे जाते हैं, आप प्रीवियस ईयर का उठा के अगर देखेंगे तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि जब जब हम वीडियोज़ डालें आपको जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।